सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 17 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया किसने? अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासियों को राहत देने के लिए। फिर है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये साल में 2 बार मनाते हैं, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार ये मनाया जा रहा है, एक तो 9 मई को और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे। और इसकी थीम आप याद रखो, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। फिर किस राज्य सरकार ने सी मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने। तो कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सी मैप की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। फिर किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया? तो आंसर होगा झारखंड सरकार ने। झारखंड कैपिटल रांची है और याद रखना रांची में ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। फिर भारतीय मौसम विभाग ने अभी अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया? तो ये है पीयूके के 2 क्षेत्र, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान। और भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इससे एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसके अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर एमसीसी मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा कुमार संगकारा को। अभी इनका 1 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया। पिछले साल ही ये मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर ब्रिटिश सदस्य नॉन ब्रिटिशर बने थे, कुमार संगकारा। श्रीलंका के पूर्व कप्तान है ये। फिर इंडिया स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा करी थी किसने? टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और टीवी नरेंद्रन, जो कि टाटा स्टील के एमडी सीईओ हैं, वो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। जब टाटा स्टील की सदस्यता छोड़ रही है तो टीवी नरेंद्रन ने भी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बन जाएगा यहाँ पे, स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग हमारा पढ़ते होंगे तो। फिर अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? नरेंद्र ध्रुव बत्रा नाम है। फिर भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया था? रशिया के साथ। कोकिंग कोल इट्स ग्रेड ऑफ कोल, कोल की ही एक ग्रेड है, एक तरह से कच्चा कोयला है और इसी से हम जो अच्छी क्वालिटी वाला जो कोल होता है उसका उत्पादन करते हैं। फिर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष आधारित कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आयुष संजीवनी। बढ़ते आगे। फिर किस टाइगर रिजर्व में 2019-20 की तुलना में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर के 96 हो गई? तो आंसर होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और सबसे ज्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही है। देखो, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में टाइगर की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, 2-4 का ही अंतर है। मध्य प्रदेश में अगर 526 है तो वहां पे शायद 524 होंगे, मतलब ऐसा ही कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत ही। और अभी मध्य प्रदेश से हमने पढ़ा भी था कि 2012 से लेकर 2019 तक में सबसे ज्यादा टाइगरों की जो मृत्यु हुई है वो मध्य प्रदेश में ही हुई है। 173 टाइगर मारे गए हैं और पूरे भारत में क्या डेटा था? 750 टाइगर मारे गए थे, ये भी आप ध्यान रखना। फिर है, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया था? इंडिया पोस्ट के साथ। फिर कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। और इसी के साथ इसने कहा है कि इसने कोविड-19 का टीका बना लिया, ऐसा इन्होंने बोला था। फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तक ऋण स्थगन यानी कि मोरेटोरियम देने वाला भारत का पहला बैंक बना था पंजाब नेशनल बैंक। फिर उसके बाद SBI भी बन गया था। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने इनसे जो बैंकों से जो लोन लिया है उनको अभी देने की जरूरत नहीं है। कोरोना पीरियड चल रहा है, सबकी स्थिति खराब है, तो अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी छूट मिली है इनको। फिर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने कहा एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली का उत्पादन किया? तो पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। फिर है, US आधारित विस्टा इक्विटी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी थी? 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी थी। शुरुआत में फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी और अब तो काफी सारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं इसमें। फिर है, संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की? तो $6.7 बिलियन।
उसी तरह से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए $500 मिलियन देने की भी घोषणा की थी और $500 मिलियन ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को देने की घोषणा की थी और वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन लोन देने की घोषणा की थी। फिर किस समिति की सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को खत्म कर दिया? तो शेकातकर समिति। फिर हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद के लिए भारत ने एक मिशन शुरू किया था। क्या नाम है उस मिशन का? मिशन सागर। सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, SAGAR। तो इसमें द्वीपीय देशों को चिकित्सा व खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। फिर 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया? तो आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। ICICI बैंक की बात कर ले, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD CEO संदीप बख्शी है। हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन है। फिर वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 15 जून को और इसकी थीम इस बार रही लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे भी हमने मनाया। फिर सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया अभी किसने? DRDO ने। DRDO के हेड हैं G सतीश रेड्डी। फिर किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई। फिर नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केथी लाइडर्स। अब ध्यान से सुनना, ये केथी लाइडर्स हैं और एक आध दिन पहले हमने केथी सुलेवान के बारे में भी पढ़ा था जो कि नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट है। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से जो कि मेरियाना ट्रेंच में है, चैलेंडर डीप उसको बोलते हैं, और वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है ये। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। फिर किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। एक्टर हैं ये। फिर अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है हमारे अटॉर्नी जनरल का? तो इनका नाम है KK वेणुगोपाल। सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं ये। और एक सॉलिसिटर जनरल भी आपने सुना होगा, दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं ये। इनका नाम है कौन है ये? तुषार मेहता। अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये किस सरकारी कंपनी के निदेशक थे? तो ये सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व पहली बार कहां तक पहुंच गया? $500 बिलियन को पार कर लिया पहली बार। कितना पहुंच गया? 501.70 अरब डॉलर। UTI म्यूचुअल फंड जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसके CEO कौन बन गए? इम्तियाजुर रहमान। फिर IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बन गए? अंशुमान शर्मा बन गए हैं। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD CEO राकेश शर्मा है। आओ सोचे बड़ा इसका टैगलाइन है। फिर कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर के चाइना के खिलाफ एक नया अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाया? तो 8 देशों ने मिलकर के। अंतरराष्ट्रीय संसदीय गठबंधन को अंग्रेजी में बोलेंगे IPAC, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। और ये 8 देश कौन कौन से हैं? स्वीडन है, नॉर्वे है, USA ब्रिटेन हो गया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप को पूरा एक कंट्री माना है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है किस राज्य के तेलिया रुमाल को भी GI टैग मिला था? तो आंसर होगा तेलंगाना। इसके अलावा किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला था? तो झारखंड आंसर होगा। और अभी काले चावल को GI टैग मिला था किस राज्य के काले चावल को? मणिपुर के। फिर फेड कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है और महिलाओं का ये टेनिस चैंपियनशिप होता है। एक पुरुषों का भी टेनिस चैंपियनशिप होता है, उसको बोलते हैं डेविस कप, तो वो भी याद रखना। और फेड कप से क्या याद आता है आपको? अभी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फिर फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। और आपको याद होगा इस साल फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था भारत में नवंबर में, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो रहा। अब ये 2021 में होगा। फिर सेबेस्टियन वेटेल ये किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। फॉर्मूला 1 रेसर हैं ये। और कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो फरारी चलाते हैं ये। फिर गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गूगल का हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा, कैलिफोर्निया US में। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट और दोनों के CEO हैं सुंदर पिचाई। और अभी आपको याद होगा गूगल क्लाउड ने भारत में उसके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाया था अनिल भंसाली को। और गूगल पे इंडिया के CEO कौन बनी? शिखा शर्मा बनी थी। फिर अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये साबरमती के किनारे
बसा हुआ है। और अभी अहमदाबाद में ही होम डिलीवरी को कैशलेस भी कर दिया गया था। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। और अभी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था। ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे। और वाडा मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ये हमने कब मनाया? ये हम 2 अप्रैल को मनाया था। फिर है अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को मनाया गया, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मेरीटाइम डे, ये हमने 5 अप्रैल को मनाया। और इसकी थीम क्या रही थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ऑल सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। और एक वर्ल्ड मेरीटाइम डे भी होता है, ध्यान से सुनना, ये तो हमारा नेशनल मेरीटाइम डे है। एक वर्ल्ड मेरीटाइम डे होता है जो हम सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये इस बार पहली बार ही मनाया है हमने, तो शायद पहली बार आप इसको सुन रहे होंगे, इसी साल मनाया 5 अप्रैल को ही। फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, ये हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं पूछा जाएगा तो 29 अगस्त को, क्योंकि महान जो हमारे हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को मनाते हैं ये। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये हमने 7 अप्रैल को मनाया, और इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। और मिडवाइफ से याद आता है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, मिडवाइफ मतलब बोलते हैं दाई माँ को, ये हम मनाते हैं 5 मई को, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। और नर्स से इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाते हैं तो वो 12 मई को मनाते हैं। फिर विश्व होम्योपैथी दिवस, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया, और इस बार थीम क्या थी इसकी? एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये हमने 11 अप्रैल को मनाया था। फिर अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये हमने मनाया था 12 अप्रैल को, और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, USSR से थे। पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, ये भी हमने पहली बार मनाया है, और इसको कब मनाया? 14 अप्रैल को मनाया। और 14 अप्रैल को ही आप जानते हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी इस बार हमने 129वीं जयंती मनाई थी। तो गाइज ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को आप एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर हो सके तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप भी है तो प्लीज वहां पे भी इसे आप शेयर कर सकते हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं अगर हेल्प करना चाहें तो। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।